इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया का ज़माना है और अब आजकल सोशल मीडिया पर एल्विश यादव को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी हो रही है। एल्विश यादव ने एक नया कारनामा कर दिया है जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर उनसे सवाल कई पूछे जा रहे हैं और अब जिस तरीके से उन्होंने मैक्सटन को पीटा है वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग कमेंट्स के साथ शेयर किया जा रहा है। एल्विश यादव जो ये कहते हैं कि वो यूथ के लिए आइकॉन है, एल्विश यादव जो सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स की संख्या रखते हैं, एल्विश यादव को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि वो सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन को पीटने के लिए पहुंच जाते हैं, वो भी अपने 8-10 साथियों के साथ में। न्यूज़ रूम में मेरे बहुत से कुलीग हैं क्योंकि एल्विश यादव ये पहली बार नहीं है जब विवादों से उनका सामना हुआ हो। अलग अलग बातों को लेकर वो इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं और जब इस तरह का विवाद एक और गहरा जाए और वो भी एक वीडियो सामने आ जाए जिसमें वो सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन को पीटते हुए नजर आए। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पशुपति जी मेरे साथ में हो और इस टाइम एल्विश यादव को लेकर ही स्पेशल शो इंडिया न्यूज़ कर रहा है क्योंकि कई बुनियादी सवाल हैं जो पूछना ज़रूरी है और जो पूछना बनता भी है। वीडियो सामने आ चुका है, एल्विश यादव ने मैक्सटन को बुरी तरह से पीटा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन फिर एल्विश यादव ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी पेश कर दिया है। कह रहे हैं कि मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी थी इसलिए मैंने पीटा, लेकिन यही एल्विश यादव तो दुनिया को धमकी देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई अपराध करते हैं तो एक के बाद एक के बाद उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो एल्विश जो है अभी एक के बाद गलतियां करता जा रहा है और वो उसको सबसे बड़ी बात यह है कि उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। अब आपने सरेआम पिटाई की, वो वीडियो वायरल है, आप कह रहे हैं कि उसने मुझे धमकी दी इसलिए मैं जाकर पीटूंगा। आपके पास पुलिस है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास प्रशासन है, तो क्या ये देश या ये व्यवस्था गुंडों की आर्मी से चलेगी? सवाल तो ये है कि जब आप खुद ये कहते रहें कि हम सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम जो चलेगा वो देश का सिस्टम चलेगा, किसी एल्विश का सिस्टम नहीं चलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति का सिस्टम नहीं चलेगा जो अपनी एक सो कॉल्ड आर्मी बनाकर लोगों को धमका रहा है, लोगों की पिटाई कर रहा है। और आप एक यूट्यूबर, वो भी है, मैक्सटन है, सागर ठाकुर है, वो अपनी बात कर रहा है। अगर आपको उसकी बात पसंद नहीं आई, आप अपनी दलीलों से उसको काट सकते हैं, आप उससे जिरह कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको गुंडों को ले जाकर पिटाई कराएंगे और उसके बाद आप ये दलील देंगे कि उसने मुझे धमकी दी, मेरे परिवार को धमकी दी? उसके लिए तो पुलिस है, प्रशासन है ना। अच्छा, पशुपति जी ने कई बड़े और बुनियादी सवाल उठाए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए क्योंकि यहाँ इधर टीवी का शोर है। अच्छा, चूंकि आप सोशल मीडिया पर अक्सर बेबाकी से बोलते रहते हैं, हम भी बतौर एंकर कई सवाल उठाते हैं। जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स होते हैं, कई तो आपके फेवर में रहते होंगे, कई आपके खिलाफ रहते होंगे, कई में तो गालियाँ भी हम लोगों को पड़ती हैं। तो हम लोग भी यही काम करें क्या, एक जिसने गाली दिया या जिसने उल्टा बोला है उन्हें जाके पीटने लगे फिर? तो देखिए रचना जी, आप लगातार देख रही हैं कि एल्विश को लेकर हम लोग जो खबर दिखा रहे हैं और वो खबर पुलिस की चार्जशीट पर आधारित है, वो खबर गुड़गांव पुलिस में जो जांच चल रही है उस पर आधारित है, वो खबर नोएडा पुलिस जो जांच कर रही है उस पर आधारित है, वो खबर एफएसएल की जो रिपोर्ट आती है उस पर आधारित है। तो आप रेव पार्टी से लेके सांपों के जहर को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप जब सामने आएंगे तो सवाल उठेंगे, लेकिन जो आप कह रही हैं वो बहुत बड़ी बात है कि हमने जब सवाल उठाया तब ऐसे कमेंट आए और वो किसी से छिपा नहीं होता है कि कौन ट्रोल आर्मी है, कौन एल्विश की अपनी आर्मी है, कौन किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और किस इंटेंसिटी से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि एक जो नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं एल्विश और एल्विश की आर्मी, वो बिल्कुल गलत है। और जो तरीका वो लोग अपना रहे हैं, जिस तरह से कोई भी सवाल उठाए उसको आप गाली देना शुरू कर दीजिए, उसके लिए भद्दे कमेंट करना शुरू कर दीजिए, तो वो अपनी ही चार्जशीट में एक और धाराएं जोड़ते जा रहे हैं और वो जो गुनाह का घड़ा जब फटेगा तो एल्विश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एल्विश यादव जो बड़े अपने रौब में रहते थे, बड़े तेवर में रहते थे, आज जब वीडियो उन्होंने जारी किया है तो थोड़ा सा डाउन उसमें दिख रहे हैं और बड़ा सम्मान के साथ बात करने की उनकी कोशिश है। शासन प्रशासन के लिए अच्छे बेहतर शब्दों का वो चयन कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ उनके खिलाफ ना जाए, चूँकि गुरुग्राम पुलिस ने पहले से एफआईआर दर्ज कर ली है और अब कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, जैसे पशुपति जी भी हुए, मैं हुई, या फिर तमाम बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने वाले लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है हमें सुनने वाले और
देखने वाले हमारे फेवर में हो। कई बार हमें भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, कई बार उल्टा सीधा बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अगर हमारी ये जॉब है तो हमें पेशेंस होना चाहिए, और हमें सबसे ज़्यादा तो यूट्यूबर्स में होना चाहिए। यूट्यूबर्स जो किसी भी टॉपिक पर किसी को भी लेकर बोलते हैं और उनका काम है यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करना। एक तरफ तो प्रधानमंत्री है, कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एल्विश, जिन्हें जब से शोहरत मिली है तब से ही विवादों से पूरी तरह से वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है कि ये बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आपको शोहरत मिली है तो उसको जज्ब करना सीखिए, उसको उसके लायक खुद को बनाइए। आप उस जो शोहरत मिली है उससे नीचे का व्यवहार जब करना शुरू करते हैं तो ये शोहरत जाने में भी वक्त नहीं लगता है। तो एल्विश और एल्विश की आर्मी की तरफ से जो पूरा बर्ताव है वो ये है कि आप जहां पहुंचे थे, जिस स्थिति पर आप थे, उससे नीचे का व्यवहार कर रहे हैं, उससे नीचे की तरफ लगातार गिर रहे हैं और अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो जो अपराध हाँ, गुंडागर्दी वाला जो व्यवहार है वो आपके लिए मुसीबत बनेगा। और जो भी आपके सलाहकार हैं, सो कॉल्ड एल्विश 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 करने वाले, उनसे भी आप सावधान रहिए और आप ये देखिए कि कानून के लिहाज से आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करना बंद कीजिए। एक नया आरोप भी तो उन्होंने लगा दिया है, कह रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग के लोग हैं ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये मेरे खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं। भाई, किसी ने आपको ये तो नहीं कहा था कि जाइए आप बुरी तरह से सागर ठाकुर को पीट दीजिए। वो कह रहे हैं कि सागर ठाकुर ने पहले से कैमरे लगाए हुए थे और ये प्री प्लान था। प्री प्लान कैसे हो सकता है? आप अपनी मर्जी से वहां पर गए, आपने अपनी मर्जी से हाथ छोड़ा, आपने अपनी मर्जी से सागर ठाकुर की पिटाई की, और आप कह रहे हैं कि प्री प्लान था, यानी आप दूसरे के हाथ की कठपुतली बन गए। और उन्हीं के साथ काम करने वाली ओटीटी जो बिग बॉस का था ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, उसमें मनीषा रानी जो उनकी साथ में कंटेस्टेंट थी, उन्होंने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। साथ में कई वीडियोस में भी नजर आए थे, लेकिन इसी तरीके से किनारा करेंगे अगर विवादों से घिरेंगे। देखिए, जब आपको अपने लोग अनफॉलो करना शुरू कर दें, जब आपको अपने लोग सवाल करना शुरू कर दें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वो जो एक आपने देखा होगा मैथोलॉजीज़ में कई सारे हमारे पात्र ऐसे हैं जो हैं बहुत अच्छे, कभी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन जब जब उन्होंने एक ऐसे लोगों से टक्कर मोल ली जो मूल्य, जो आप अपनी नैतिकता, जो जैसे आप देखेंगे राम रावण का युद्ध भी देखेंगे, तो जब आप एक नैरेटिव गलत तरीके से आप बढ़ते हैं आगे, तो आप उसी कट्टरिज्म को, उसी अपने अपराध को, उसी अपनी मिसाइकी को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी जो एल्विश की स्थिति है वो कुछ ऐसी ही है कि वो एक के बाद एक गुनाह करते जा रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने एक अहंकार में उसका एहसास उनको नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने अपराधों का एहसास नहीं हो रहा है और ये चीज़ जो है ये विनाश की तरफ जा रही है, आपके सर्वनाश की ओर जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद आप ये इशारा करना चाहते हैं। अच्छा, बात अगर धमकियों की है और धमकियों के बाद जिस तरीके से एक्शन के रिएक्शन की है, जिसमें खुद को क्लीन चिट देते हुए एल्विश यादव अपने वीडियो में नजर आ रहे हैं। यहाँ इंडिया न्यूज़ के जो युवा पत्रकार हैं उन्होंने कुछ वीडियो बनाया, उन्हें एल्विश यादव ने एक के बाद एक वीडियोज़ बनाकर बड़ा धमकाया था, बड़ा उल्टी सीधी धमकियां दी थी, जिसके बाद कई हमारी जो महिला युवा पत्रकार हैं वो तो डर गई थी, वो सहम गई थी कि हम कैसे अब घर से निकलेंगे। अगर बात धमकियों की है, अगर सागर ठाकुर ने गलत किया आपको और आपकी फैमिली को धमकाकर या फिर आपकी फैमिली के बारे में गलत बोलकर, तो ठीक तो आपने भी नहीं किया और आप तो उम्र में भी कहीं ज़्यादा हैं उन युवा पत्रकारों से भी। देखिए, उम्र और ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब नहीं काम करती हैं जब आप एक तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं। जो एल्विश के साथ हो रहा है, जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं सामने, जिस तरह के उनके गुनाहों का एक फहरिस्त लंबी तैयार हो रही है, जिस तरह रेप पार्टी, सांपों का जहर, अब गुंडागर्दी, मारपीट, गाली देना, महिलाओं का अपमान करना, आप ये देखिए एक के बाद एक ये जो लिस्ट गुनाहों की वो लंबी हो गई है। और अब एल्विश ये ना समझें कि उनकी मुसीबतें कम होने वाली हैं। आप इस तरह के बर्ताव से अपने लिए ही मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और जब आप कोर्ट में, अभी तो पुलिस के पास है मामला, जब आप कोर्ट में जाएंगे तब आप गवाहों को धमकाने का मामला, लोगों को धमकाने का मामला, मारपीट करना, इन्फ्लुएंस करना, ये जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने के पूरे केस को कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें इनकी मुसीबतें उस तरफ भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
लेकिन एल्विश यादव यहाँ पर खुद की सफाई पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है आशीष आपको भी आ जाना चाहिए। एल्विश यादव की वीडियोस पर आपकी भी नज़र रहती है और इस तरह के डिस्कशन में आपको शामिल रहना चाहिए। एल्विश यादव अब वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि भाई मुझे धमकी दी, इसीलिए मैंने जाकर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन को पीट दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी के लिए तो आजकल वो फेमस हो रहे हैं। हैशटैग शेम ऑन एल्विश यादव ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दिमाग में चल क्या रहा है? क्या शोहरत रास नहीं आ रही है? देखिए, शोहरत और पैसा आदमी को पागल बना देता है और यही चीज़ हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एल्विश यादव की जो पूरी इनकम करीब 40 से 50 करोड़ रुपए उनके पास है। नेटवर्थ उनकी जो है 40 से 50 करोड़ रुपए है। उसको इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी मैक्सटन जैसे कह रहा है कि फ़ोन आ जा रहा है और पुलिस वाले FIR भी ढंग से नहीं लिख रहे हैं, उसमें वो धाराएं लगाई नहीं जो मैंने बताई। यानी कि कहीं ना कहीं उनको बैक सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल रहा है पॉलिटिकली, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बंदे को गिरफ्तार, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग के जो लोग हैं उनकी साजिश है ये। लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है? जब आप एक बंदे को वो जो बिग बॉस में आया था, वो लड़के का क्या नाम था मुझे, मैं भूल रहा हूँ, जिसको कंगना रावत के शो में आया था जो लड़का, मुनव्वर के खिलाफ पहले आप इतना उल्टा पुल्टा बोलते हो, फिर जब अभी ये सेलिब्रिटी लीक होती है तो मुनव्वर के साथ आप फोटो खिंचाते हो और अच्छा वीडियो बनाते हो। इसी को लेकर उसने सवाल किया था मैक्सटन ने। उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँच गया कि वो उसके घर पहुँच गए और मारपीट हाथापाई, आते ही उन्होंने बाहें खींची और लेकिन हाथ आगे बढ़ाया था, हाथ मिलाने के लिए। हाथ आगे बढ़ा, यही तो था पूरा कि उनके लड़के आए और मारपीट शुरू हो गई। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जब तमाम FIR है, मेनका गांधी स्वयं कह रही हैं, खुद कह रही हैं कि उन्होंने ट्रैप बाकायदा उनकी टीम ने बिछाया। जो सांप का जहर का मामला था, मेनका गांधी ने कहा कि मेरे को रेव पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो सांपों का जहर, जो सांप जंगल से ला करके उनका जहर निकाला जा रहा है और मारा जा रहा है, उन जैसे लोगों को न बख्शा जाए। वन्य जीव जो हैं उनको तो कम से कम बख्श दीजिए। वो खुद कह रही है ये बात। अब इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर कह रहा है, उसकी एक संस्था है वो कह रही है, उसके बाद वो लगातार विवाद कर रहे हैं। कपिला कुछ क्या नाम है उसके साथ भी इनका विवाद हुआ। लगातार इनके विवादों की लंबी फहरिस्त है। जिस तरह खास बात ये है कि आप बताइए, आप गाली देते हो, हर आदमी गाली देता है, अकेले देता है, कोने में देता है या पीठ पीछे देता है, ये सोशल मीडिया पे आके खुलेआम गाली देते हैं। आप सोचिए ना, आप किस तरीके के यूथ बनाना चाहते हो, कौन आपके फॉलोवर है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। जब इस तरीके के आपके फॉलोवर हैं, सारी चीजें आपके एंटी में है, तो इनको गिरफ्तार कौन क्यों नहीं कर रहा है? FIR भी दर्ज कर लेते हैं। अच्छा, एक के बाद एक विवाद है, एक्शन नहीं हो रहा है, शायद ये भी एक बढ़ावा मिल रहा है। रचना जी, मैं आपको बता दूं कि ये सागर ने बताया है कि इनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद इन्हीं के एल्विश के कुछ सो कॉल्ड समर्थक उनके पास गए और कहा कि भाई माफी मांग लो, माफी मांग लोगे तो ठीक रहेगा। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि वीडियो बनाना था, मोबाइल तैयार था कि माफी मांग लो, ताकि हम सोशल मीडिया पर दिखा सकें कि सागर ठाकुर नाम के इस शख्स ने, मैक्सटन ने माफी मांग ली है। यानी कि ये जो है, इस तरह का टेरर, ये आतंक, दहशत पैदा करने की जो कोशिश है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि आप किसी व्यक्ति को पहले पीटते हैं, उसको मारते हैं और उसके बाद आपके समर्थक जाके कहते हैं कि बच्चे माफ़ी मांग लोगे तो बच जाओगे। क्या राशिश? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये एल्विश यादव है कौन? ये इसका नाम तो सिद्धार्थ यादव है, सिद्धार्थ से एल्विश यादव बन गया और नाम में वो जो हरियाणवी टोन है, जो भी ठीक है, आपका बातचीत करने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन आप किसी को गाली थोड़ी ना बकोगे, सबको गाली, किसी को, हमारे चैनल को भी धमकियां, गालियां, कल भी शो के बाद हम कैसे उसके समर्थक वो कर रहे हैं। इसको डर किसी चीज़ का नहीं है, इसको मज़ा आ रहा है इसमें, मेन बात तो ये है। दूसरी बात ये, गाड़ियों का शौकीन, दुबई में एक बंगला फ्लैट ले रखा, डुप्लेक्स, उसको डर तो है नहीं है, उठाएगा। ये तो उनकी पर्सनल क्या, यहाँ से निकल जाएंगे दुबई, फिर पकड़ के लाइए, आप पकड़िए, लेकिन जब तक इंडिया में है तब तक तो कार्रवाई करिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि रचना जी, जहाँ से हमने शुरू किया है कि इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की मारपीट, इस तरह की FIR के बाद फ़ौरन एक्शन हो, फ़ौरन गिरफ्तारी हो, ताकि एक मैसेज इस देश में जाए कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है।
अच्छा, धमकियाँ जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पर हम सभी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कई लोग हमारे फेवर में आएंगे, कई लोग हमारे खिलाफ जाएंगे, कई लोग गालियां भी देंगे, लेकिन पेशेंस हम सब रखते हैं, हम भी पेशेंस रख रहे हैं। कि एल्विश की गिरफ्तारी हो, एक्शन हो और कानून उसके साथ जो उसने गुनाह किया है उसको उसकी सजा मुकर्रर करे। ना तो सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन को हम पूरी तरह से सही बता रहे हैं और ना ही एल्विश यादव को पूरी तरह से सही बता रहे हैं। ये काम पुलिस का है। दोनों के वीडियोस, दोनों के सोशल मीडिया को खंगाले, उस सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम गुरुग्राम पुलिस अभी खंगाल ही रही है। तो कानूनी आधार पर जो धाराएं बनती हैं उसके आधार पर ही एल्विश यादव के खिलाफ एक्शन तो जरूर होना चाहिए। ये एक सबक भी है उन यूथ के लिए जो एल्विश यादव की गुंडागर्दी को सपोर्ट करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कानून से भरोसा थोड़ा सा उनका डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि सागर ठाकुर दावा कर रहे हैं। तो इस खबर पर आगे भी इंडिया न्यूज़ आप तक अपडेट पहुंचाएगा। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।